डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका सती। वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में जो टॉपिक पढ़ाया था वो था डिमिनिशिंग ऑफ रूट्स बाय अ गिवन नंबर। तो जो नंबर हमें दिया है जिसे हम h मान रहे थे, उससे हम क्या कर रहे थे, जो हमारी इक्वेशन दी हुई थी उसके रूट्स को क्या कर रहे थे, डिमिनिश करके एक नई इक्वेशन लेके आ रहे थे। मीन्स जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी उससे हम उसको ट्रांसफॉर्म करके हम एक नई इक्वेशन को लेके आ रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमूवल ऑफ टर्म्स। तो हमें जो टर्म्स हमारे पास में होंगे उसे हमें कैसे रिमूव करना है, तो इसका स्टेटमेंट देखिए। यहाँ पे है वन और मोर टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन कैन बी रिमूव्ड बाय डिक्रीजिंग द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय अ सुटेबल नंबर से h। ठीक है, वन और मोर टर्म्स, एक या एक से ज़्यादा जो टर्म्स होंगे हमारे पास इक्वेशन में, हम उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, रूट्स को डिक्रीज करके। जो हमारे पास दी हुई इक्वेशन होगी, मतलब उसको डिमिनिश करके, कोई नंबर हमें दिया होगा h, उससे हमने उसको क्या करना है, डिमिनिश करना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है, लेट द गिवन इक्वेशन बी a नॉट एक्स टू द पावर n, a वन एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस a टू एक्स टू द पावर n माइनस टू अप टू सो वन प्लस a n माइनस वन एक्स प्लस a n इक्वल्स टू जीरो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इस इक्वेशन में, डिमिनिशिंग द रूट्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाय एच। एच क्या है, कोई नंबर है, उससे हम इसको क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को रूट्स, इस इक्वेशन के रूट्स को क्या कर रहे हैं, डिमिनिश कर रहे हैं बाय रिप्लेसिंग एक्स बाई एक्स प्लस एच इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो हमें यहाँ पे कैसे मिलेगा, x को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, x प्लस एच से। तो ये हो जाएगा यहाँ पे a नॉट एक्स प्लस एच टू दी पावर, यहाँ पे रिप्लेस किया है इसको x की जगह पे, a नॉट एक्स प्लस एच टू दी पावर n प्लस a वन एक्स प्लस एच टू दी पावर n माइनस वन प्लस a टू एक्स प्लस एच टू दी पावर n माइनस टू अप टू सो वन a n माइनस वन एक्स प्लस एच प्लस a n इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे हमने क्या किया है, x की जगह पर रिप्लेस किया है x प्लस एच से। ठीक है, तो ये हमारे, हम क्या करेंगे अब, यहाँ से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ये जो हमारे पास टर्म है, ये वाला, ये जो हमने टर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। तो देखो, बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ी होगी प्रीवियस क्लासेस में, तो वहाँ से हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एक एक करके हम मतलब ईच टर्म्स को क्या करेंगे, हम बाइनोमियल थ्योरम से खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, a नॉट एक्स प्लस एच टू दी पावर n। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो x प्लस एच टू दी पावर n कैसे होगा, x टू दी पावर n प्लस एन एक्स एन माइनस वन एच प्लस एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल टू एक्स टू दी पावर n माइनस टू। ऐसे ही एक्स टू दी पावर n माइनस थ्री के लिए भी कर सकते हो, प्लस अप टू सो वन एक्स टू द पावर n। ये हमारा सिर्फ इस वाली इक्वेशन को हमने क्या किया, इस वाले टर्म को क्या किया है, एक्सपेंड किया है बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करके। सेकंड a1 पे चलते हैं, x टू द पावर h n माइनस वन है, इसको भी हमने इस तरीके से एक्सपेंड किया। ठीक है, तो पावर n माइनस वन है तो यहाँ पे n माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको आता होगा, बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ी होगी। ठीक है, नेक्स्ट a2 के पास चलते हैं। तो इसका जो एक्सपेंशन है, मीन्स जो एक्सपेंड हमने किया है x टू द पावर h एक्स प्लस एच टू द पावर n माइनस टू को, इस तरीके से हमने क्या किया, इसको एक्सपेंड किया है। लास्ट a n माइनस वन एक्स प्लस एच प्लस a n इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अब क्या कर सकते हैं, और a नॉट एक्स टू द पावर n, पहले इस वाले को ले लो। ठीक है, ये एक ही है। अब यहाँ से देखो, एक तो h यहाँ पे है और एक h यहाँ पे है, इसको कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा n a नॉट, इसको भी मल्टीप्लाई करना है यहाँ अंदर, तो वही किया है, n a नॉट h, ये भी आ गया, प्लस यहाँ से a1, तो होल x टू द पावर n माइनस वन, क्योंकि x टू द पावर दोनों में है, इस वाले टर्म में नहीं है, a1 वाले टर्म में, इसको कॉमन ले लिया, प्लस फिर अब चलते हैं हम a2 वाले टर्म में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a1 है तो a नॉट है, तो यहाँ पे एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स टू द पावर n माइनस टू है, ये भी यहाँ पे एक्स टू द पावर n माइनस टू है, और थर्ड टर्म में भी एक्स टू द पावर n माइनस टू यहाँ पे है। तो ये कॉमन लेकर के हमने, ये बन गया हमारे पास n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल टू a नॉट एच स्क्वायर प्लस n माइनस वन a वन एच प्लस a2 और होल x टू द पावर n माइनस टू। ये वाला क्या है, कॉमन है यहाँ पे, प्लस अप टू सो ऑन, बाकी के सारे इस तरीके से लिख लेना। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारे पास में। अब यहाँ से
now to remove any term we equate to 0, the coefficient of that term in equation number second. ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिमूव करना है किसी भी टर्म को, तो हम सेकंड और थर्ड टर्म की बात करते हैं और हमने वहाँ से क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एच की, और फिर हमने सब्स्टिट्यूट करना है उस वैल्यू को, एच की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में, और वहाँ से हमारे क्या आ जाएंगे, वी शैल ऑब्टेन रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन विच अ पर्टिकुलर टर्म हैज़ बीन रिमूव्ड। अब वो कैसे करना है, तो हमारे पास में पर्टिकुलर केस दे रखा है, ये वाली जो इक्वेशन है इसको ध्यान में रखना कि हमने यहाँ से, जैसे हमारे पास में देखो, जैसे हमारे पास में फर्स्ट टर्म है ये, सेकंड टर्म है ये, थर्ड टर्म है ये, ठीक है, ऐसे ऐसे करते हुए आगे के टर्म्स भी आएंगे, तो हमें इनको क्या करना है, रिमूव करना है। क्वेश्चन में हमें जिस तरीके का दिया होगा कि सेकंड टर्म को रिमूव करो या फिर थर्ड टर्म को रिमूव करो, उस तरीके से हम पर्टिकुलर केसेस पे चलते हैं, उससे पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें इसको रिमूव करना है। पर्टिकुलर केस है, फर्स्ट है रिमूवल ऑफ सेकंड टर्म। ठीक है, तो अगर सेकंड टर्म को रिमूव करना है इक्वेशन नंबर सेकंड जो ऊपर थी उससे, तो सेकंड टर्म फ्रॉम द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज मिसिंग इफ कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 इज 0। ठीक है, तो हमें जो हमारे पास सेकंड कोफिशिएंट है, सॉरी सेकंड टर्म है x टू द पावर n माइनस 1, वहाँ पे कॉमन लिया था, तो उसका जो टर्म था वो था ये एन ए नॉट एच प्लस ए वन इक्वल्स टू 0, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एच की वैल्यू, हमें ये वैल्यू निकालनी है एच की, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम उसको उस नंबर से हम पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, डिमिनिश करेंगे, और वहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगी, तो वो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन होगा। तो सबसे पहले एच फाइंड करेंगे, एच फाइंड करने के लिए एच इक्वल्स टू माइनस ए वन अपॉन एन इंटू ए नॉट इक्वल्स टू, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, तो क्या होता है हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, है ना, तो माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ये क्या है, माइनस ए वन अपॉन ए नॉट हमारे इक्वेशन से। ठीक है, और अपॉन नंबर ऑफ रूट्स, तो कितने नंबर ऑफ रूट्स हमारे पास आएंगे वो हमें इक्वेशन से पता चलेगा। अगर एक्स क्यूब है तो 3 रूट्स आएंगे, एक्स टू द पावर 4 है तो 4 रूट्स आएंगे, एक्स टू द पावर 5 है तो हमारे पास क्या आएंगे, 5 रूट्स आएंगे। इस तरीके से हम उसको करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमें एच फाइंड करना है, ये है रिमूवल ऑफ सेकेंड टर्म। अब देखो रिमूवल ऑफ थर्ड टर्म, रिमूवल ऑफ थर्ड टर्म कैसे करना है, तो थर्ड टर्म लेना पड़ेगा। यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है हमारे पास, फ्रॉम द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज मिसिंग इफ कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 इज 0, तो हमें थर्ड टर्म लेना है, उसको 0 के बराबर इक्वेट करना है। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी इन h एंड गिव्स टू वैल्यूज ऑफ h1 एंड h2, तो वो वहाँ पे हमें क्या देगी, दो वैल्यू देगी h की, दो वैल्यू h1 एंड h2 देगा। Thus, in order to obtain an equation in which third term is missing, we diminish the roots of the given equation either by h1 और h2, या तो हम h1 से उसको रिमूव करेंगे या फिर हम h2 से रिमूव करेंगे। ठीक है ना, तो ये है हमारे पास में पर्टिकुलर केसेस, किसी भी इक्वेशन के मतलब रिमूवल टर्म्स कैसे फाइंड करना है वो मैंने आपको बताया। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन से और भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन x टू द पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 इंटू 1 इन विच द सेकेंड टर्म इज मिसिंग। इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, उसमें क्लियर कट लिखा होगा कि कौन सा टर्म हमने क्या करना है, रिमूव करना है। सेकेंड टर्म इज मिसिंग, ठीक है ना, तो सेकेंड टर्म उसमें मिसिंग है, तो हमें क्या करना है, सेकेंड टर्म को रिमूव करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो गिवन इक्वेशन इज दिस, x टू द पावर 4 8x क्यूब प्लस x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। टू रिमूव द सेकेंड टर्म वी डिमिनिश ईच रूट बाई h। ठीक है, हमें क्या करना है, सेकेंड टर्म को रिमूव करना है और इसके ईच रूट को h से क्या करना है, डिमिनिश करना है। तो h का मैंने जो फॉर्मूला बताया था वो इस तरीके से बताया था, h इक्वल्स टू सम ऑफ रूट्स अपॉन नंबर ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या बोला था, माइनस a1 अपॉन a नॉट होल पावर n। ठीक है, तो a1 माइनस a1 क्या हो गया, ये वाला, ये a नॉट होता है a1 a2
इससे अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये -a1, तो a1 क्या है, -8 हो गया, और a2 वो a0 क्या है, 1 हो गया, तो ये -8 आ जाएगा। और नंबर ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास में, x की पावर देखो यहाँ पे x की पावर क्या है, 4 है, तो x की पावर 4 है, तो x की पावर 4 का मतलब क्या हुआ कि जो रूट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, हमारे पास 4 रूट्स आएंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हमने h फाइंड करना है, h फाइंड किया तो ये क्या आ गया, -2 आ गया यहाँ से। अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास h -2 आ गया तो हम क्या करेंगे, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि सिंथेटिक डिवीजन से कैसे सॉल्व किया जाता है। हमने क्या करना है, डिमिनिश करना है, मीन्स ये वाली जो है इसको रिड्यूस करना है, ये रिड्यूस हो रहा है ना नीचे, मतलब घट रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। एक नई हमारे पास इक्वेशन बनेगी इसी फॉर्म की। तो देखो -2, h अगर -2 आ गया है तो -2 से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या किया है, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, जो हमारे पास मेन इक्वेशन है, मेन इक्वेशन ये वाली है, ठीक है। तो मेन इक्वेशन से हमने इसके कोफिशिएंट्स लेने हैं। तो x⁴ का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, x³ का क्या है, 8 है, x का क्या है, अब यहाँ पे x³ है, x² नहीं है, तो x² का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, x का कोफिशिएंट 1 और ये -5। अब हम इसे करते हैं, देखो कैसे करना है, मैंने ये पहले भी बताया हुआ है, आप देख सकते हो, फिर भी मैं एक बार बता रही हूँ, इस तरीके से आपको होप्सो की समझ में आ जाए। देखो 1 है पहला नंबर, तो 1 को एज इट इज़ यहाँ पे लिख लो, फिर -2 × 1 करोगे तो ये आ जाएगा -2, ठीक है। एंड 8 -2 कितना हो जाएगा, 6। फिर आप क्या करोगे, फिर 6 से क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 = 12, -12, 0 -12 इज -12, फिर 12 से 2 को करोगे 24, और ये माइनस माइनस का प्लस हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 24, और 24 + 1 इज 25, 25 मल्टीप्लाई बाई -2, ये क्या आ जाएगा -50, ठीक है। तो माइनस माइनस का प्लस, तो ये आ गया हमारे पास 55, ठीक। फिर हमने उसी प्रोसेस को दोबारा करना है, हम क्या करें, घटते हुए उसमें लेके जा रहे हैं इसको। तो देखो 1 को एज इट इज़ लिख लो, यहाँ पे 1 लिख लिया, फिर -2 × 1 -2, 6 -2 इज़ 4, फिर 4 × 2 -8, -12 -8 कितना होता है, -20, फिर -20 × -2 इज़ 40, 25 + 40 इज़ 65, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम 1 को एज इट इज़ लिख लेंगे, फिर -2, यहाँ पे देखो 1 को एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिखा, फिर यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × 1 इज़ -2, और ये आ गया 4 - 2 इज़ 2, ठीक है। 2 2 × 4 -4 ये आ गया, तो -2 - 4 कितना हो गया, -24। यहाँ से फिर से रिड्यूस होके ये क्या आया, फिर से हम 1 रखेंगे, तो ये -2 × 1 -2, और ये 0 दे दिया इसने। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको डिमिनिश किया है, किससे, -2 से। h जो हमारी वैल्यू आई है उससे हमने क्या किया, डिमिनिश किया है। तो जो हमारे पास में, तो जो हमारे पास इक्वेशन बनी है वो बनी है, जो नई इक्वेशन बनी है ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, तो ये बनी है हमारे पास, इस तरीके से लेके जाओ इसको यहाँ से, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है A4, ठीक है, A3, A2, A1, A0, इस तरीके से लिखते हैं हम। तो नई इक्वेशन जो आई वो आई x⁴ -24x² + 65x - 55 = 0, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, हमें इक्वेशन को डिमिनिश करना है। ये हमारे पास जो क्वेश्चन था, ये रहा इसका पूरा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमूव द थर्ड टर्म। अब हमें देना है, रिमूव द थर्ड टर्म फ्रॉम द इक्वेशन दिस 2x³ - 15x² + 24x - 7 = 0। ये हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन है, इससे हमें थर्ड टर्म को रिमूव करना है। तो यहाँ पे पहले लिख लेना, सेम जिस तरीके से ये लिखा हुआ है ऐसे ही एग्जाम में करोगे तो नंबर आपके अच्छे आएंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से क्या करना है, हमें थर्ड टर्म को रिमूव करना है। थर्ड टर्म को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे x को x + h से, ठीक है। x को x + h से क्या करोगे, रिप्लेस करोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो ये देखो जहाँ पे x है वहाँ पे x + h लिख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x + h का क्यूब, 15x + h का स्क्वायर, 24x + h और -7 = 0। अब क्या करना है, पहले इसको क्यूब खोल लो,
ये होता है एक्स क्यूब, मैंने यहाँ एच क्यूब लिख दिया, एच क्यूब को तुम लास्ट में लिख सकते हो। इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस 3x² एच प्लस 3x² प्लस एच क्यूब, ठीक है, माइनस 15 एक्स प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा x² प्लस h² प्लस 2xh, यहाँ से सेम लिखना है, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, 2x³ सिंगल है, x क्यूब कहीं पे नहीं है बाकी, तो 2x³ आ जाएगा प्लस x², देखो एक x² यहाँ है, एक x² यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा 6h माइनस 2 3 ज़ा 6h माइनस 15 और x² कॉमन। फिर तीसरे उसमें चलो, यहाँ पे देखो x कॉमन देखना है हमने, एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, एक x यहाँ है, तो क्या आ जाएगा 6h² माइनस 15 2 जा 30h प्लस 24x हो गया, प्लस बाकी के जो बच गए हैं उसको लिख लो 2h³ माइनस 15h² प्लस 24h माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये हो गया। दिस विल नॉट कंटेन द थर्ड टर्म इफ कोफिशिएंट ऑफ x इज 0, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम जो थर्ड टर्म है हमारे पास वो ये है, x कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए इसको लिखेंगे 6h² माइनस 30h प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब फैक्टराइजेशन जो मेथड है उसको यूज़ कर लो, यहाँ से h इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 और 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 1 और 4 आया, h की वैल्यू हमारी 2 निकल आई, तो इसमें क्या बनेंगे, दो केसेस बनेंगे, ठीक है। तो दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, when h equals to 1 then the transformed equation is, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, अभी ये देखो h equals to 1 है तो किस इक्वेशन में रखनी है, जो मैंने अभी बताई थी ये वाली, ये जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में हमने h की वैल्यू को रखनी है, दोनों h की वैल्यू क्या आई 1 और 4 आई, तो इस इक्वेशन में रख लेना तुम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास when h equals to 1 then the transformed equation is 2x³ plus 6 1, यहाँ जहाँ पे h था वहाँ पे 1 1 पुट किया है, उसको सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 2x³ माइनस 9x² प्लस 4 इक्वल्स टू 0। आप लोग प्रॉपर करना अपनी कॉपी में सॉल्व, बहुत इजी मेथड है। केस सेकंड, अब क्या करना है, उसी सेम इक्वेशन में h इक्वल्स टू 4 पुट कर देना है, और वहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 2x³ प्लस 9x² माइनस 13 इक्वल्स टू 0। इसे आप प्रॉपर अपनी कॉपी में नोट करके करना, तभी आपको समझ में आएगा। मैंने इसको ऐसे ही समझाया हुआ है क्योंकि मेरे पास कोई सोर्स नहीं था कि मैं आपको बोर्ड में बताऊं या किसी चीज़ पे बताऊं, तो इस तरीके से ही समझा रही हूँ मैं आपको। तो आपको प्रॉपर अपनी कॉपी में करना है इसको, और कॉपी में अच्छे से लिखना है, और जो सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ उसी सॉल्यूशन को आपको करना है। खुद से करोगे तो ही आएगा, अगर ऐसे ही वीडियो देखोगे तो नहीं आएगा। वीडियो देखने से सिर्फ क्या होता है, माइंड में उसी समय रहता है कि ऐसा हुआ होगा, बट लेकिन आएगा नहीं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है, जितना पेन अपने हाथ में रखोगे, कॉपी और पेन जितना करोगे उतना आपको मैथ्स आएगा, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर मैं इतना ही रखती हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी आपके सामने लेके आऊँगी। थैंक यू।